सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रेनेगेड इमॉर्टल वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि वांगलिन हमारा फाइट करेगा एक सेलेस्टियल ड्रीम के कल्टीवेटर से। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि उस कल्टीवेटर ने खुद ही बताया था। जिसके बाद उसका बहुत बड़ा ही वाला ही कट जाता है वहाँ पर, और क्या करता है तुम्हें पता चल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम सभी ने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से वालिन हम लोग का वापस से सोल रिफाइनिंग ड्राइव में आ चुका था, लेकिन उसी दौरान सुन यूशन कुछ उत्कांड वो लोगों को वहां पर लेकर चला आता लड़ने के लिए, और वालिन ने काफी आसानी से उन लोगों को वहां पर निपटा दिया। जिसके बाद सुन यूशन के साथ में बातचीत होती है, एंड वहां पर सुन यूशन ने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर उसकी बहन को फंसा लिया गया, बाद में उसकी बहन ने उसे फंसा लिया, एंड अभी फिलहाल वो फंसा हुआ है, जिस वजह से इस फंसावट से बचाने के लिए वो वालिन से हेल्प मांग रहा था। इस दौरान जब वो वालिन से हेल्प मांग रहा था तब वहाँ पे थोड़ा सा शर्मा रहा था, जैसे कि वो एक तरीके का बहुत ज़्यादा बड़ा उपकार मांग रहा है और वालिन को किसी मुसीबत में फंसा रहा है, इस तरीके का वहाँ पे एक्सप्रेशंस बनाता है। तो वालिन ने यहाँ पर बोला कि तुम बिल्कुल भी हिचकिचाओ मत मुझसे मदद मांगने में, क्योंकि ऑलरेडी उस एंसेस्टर ने मुझे 2 बार यहाँ पे प्रोवोक कर दिया है। सुन यूशन ने इससे पहले वालिन को बता रखा था कि उन लोगों ने और भी कई सारे कल्टीवेटर्स को वालिन के ऊपर में हमला करने के लिए भेज रखा है। एंड वालिन जब वो बोर्ड के पास में जितना म्यूजिक सुन रहा था, उसके ऊपर में कुछ कल्टीवेटर्स ने हमला किया था, तब उस दौरान वहाँ पे कोई और जनरल ने नहीं बल्कि इन्हीं लोगों ने वालिन को पकड़ने के लिए भेजा था। जिस वजह से ऐसा करते हुए यहाँ पर वालिन के ऊपर में इसने 2 बार हमला करा दिया। एंड अब वांगलिन खुद पर खुद ही चाहता है कि वो एक बार एंसेस्टर से मिल ले कि आखिर मामला क्या है जिससे तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है। एंड इस चीज़ को वहाँ पे वालिन ने बताते हुए बोला कि अगर तुम मुझसे नहीं भी मिलते तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता तुम्हारी एंसेस्टर से लड़ने के लिए, जिस वजह से मैं ऑलरेडी उनसे लड़ने जाने ही वाला था, तो तुम खुद को ज़्यादा छोटा मत समझो। इसके साथ ही यहाँ पर सुन यूशन ने उसे ऑलरेडी बता रखा था कि एक्चुअली में ये जो जगह यानी कि जो एंसेस्टर जहाँ पर रह रहे हैं वो कहाँ पर है। ये जगह हम लोग के फायर डेमन सिटी के बॉर्डर के ऊपर में नज़र आता है, जहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में मियास्मा है। मियास्मा एक्चुअली में एक तरीके का ब्लैक फॉग टाइप का जगह को हम लोग कह सकते हैं, तो उस जगह पर वो है। जिसके बाद ही वालिन ने यहाँ पर प्लान बनाया कि वो उस जगह पर जाएगा। वालिन सुन यूशान को लेकर उस ब्लैक टावर से बाहर आता है, इंक्लूडिंग उस ब्लैक आदमी को भी। वो जैसे ही बाहर आया तो वहाँ पे जो बाकी के कल्टीवेशन यूनियन के कल्टीवेटर्स थे, उन लोगों को एक बार हाथ फेर कर कहाँ पर कैप्चर कर लेता है बताया नहीं गया। इसके बाद ही सीन चेंज होता है, हम लोग को सीन दिखाया जाता है फायर डेमन सिटी के बॉर्डर का, जिसके पास में ही गोल्डन डेमन सिटी था। इन दोनों के बॉर्डर के बीच में हम लोग को बताया गया कि वहाँ पर फायर डेमन सिटी अभी काफ़ी देर से स्काई डेमन सिटी के साथ में अभी भी वॉर में एंगेज्ड है। एंड इसका वहाँ पर बाकी की वो जो 7 डेमन सिटीज़ है फ़ायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि जब ये दोनों लड़ रहे थे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट उन लोगों ने अपने सारे के सारे डेमोनिक सोल्जर्स को यूज़ कर दिया था, जिस वजह से उनके कंट्री और कैपिटल के अंदर में बिल्कुल भी नहीं था। एंड जैसे ही वहाँ के आसपास के दूसरे डेमन सिटीज़ को मौका मिलेगा, वो लोग इसके ऊपर में हमला कर सकते हैं। इसी बीच हमें उसी फायर डेमन सिटी के बॉर्डर की तरफ में काफ़ी तेज़ी से एक मेटेओराइट टाइप का चीज़ जाता हुआ नजर आया, जो कि कुछ और नहीं बल्कि हम लोग का वालिन था। वहाँ पर वालिन और सुन यूशान जैसे ये पहुँचे तो वहाँ पर वालिन ने एक जेड को निकालकर सुन यूशान को दे दिया एंड कहा कि तुम इसे अपने पास ही रखना। एंड ऐसा कहते वो उस म्यास्मा के अंदर में एंटर कर जाता है। जैसे वो उस म्यास्मा के अंदर में एंटर किया तभी हम लोग को एक सीन दिखाया गया एक बुड्ढे का, जो कि एक नाटा बुड्ढा था। हाँ, बौना है ये एक्चुअली में। एंड इसके सामने में वहाँ पे 3 हूर की परियां बैठी हुई थी, एंड ये इन तीनों के साथ में कुछ कर रहा था। एक्चुअली में वो वहाँ पे बैठ के कल्टीवेट कर रहा था, इसके सामने में वो तीनों भी बैठी हुई थी। एंड उन तीनों के बॉडी के अंदर से पिंक टाइप की रोशनी निकल रही थी, मतलब बुड्ढे भी पिंक चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एंड वहाँ पे उसके नाक से और मुंह से वो पिंक टाइप की एनर्जी निकलती है, उस बुड्ढे को वहाँ पे कवर करते हुए इल्यूजनरी फिगर्स में क्रिएट हो जाती है, जिसके बाद बुड्ढा उन लोगों को वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा था। इसी बीच वालिन उसमें आसमा के अंदर में एंटर कर चुका था। एंड वो जैसे ही एंटर करता है तो आसपास में कई सारे कुछ गोस्टली वेल, कुछ भूतिया टाइप की चीज़ें वालिन की तरफ में हमला करने लगती है। तो वालिन को इस तरह पता चल चुका था कि ये क्या है। एंड वालिन ने बोला मेरे सामने एक सोल अटैक करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जिसके बाद वालिन ने वहाँ पे सोल वोटिक्स का इस्तेमाल किया, एंड उन सभी मियास्मा को एक ही झटके में पूरी तरीके से ऑब्जॉर्व कर लेता है। वो पूरा मियास्मा एक तरीके का बॉल बना एंड वालिन के हाथों में आ गया। इस दौरान वो जो जगह थी वहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ने लगी, एंड वहाँ पे 100 नमूने नजर आए जो किसी कल्टीवेशन यूनियन का हिस्सा थे। उनके बीच कई सारे ऐसे कल्टीवेटर्स थे जिन्हें वालिन तो नहीं जानता था, लेकिन एक ऐसा कल्टीवेटर था जिसे वालिन तो क्या हम लोग भी गेस कर सकते थे। उसने ब्लू रो पहना हुआ था, एंड हमें बाद में पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि ऑलसिड का डिसाइपल है, ब्लू डिवीजन का एक कल्टीवेटर। इस चीज़ को देखकर वालिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, लेकिन वो वालिन को देखकर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, क्योंकि उसे पता था कि ये वालिन है, ये 7 डिसाइपल है। उस दौरान इसको वो कुछ ज़्यादा नज़रों से तो देखता नहीं था, लेकिन अभी फिलहाल उसने देखा कि किस तरीके से वालिन एक्सीडेंट में ब्रेक थ्रू कर चुका है, वो भी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही टाइम के अंदर में, जो कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही चौंका हुआ था, लेकिन इसके चौंकने से हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता और वालिन को भी।
वालिन वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता बल्कि आगे की तरफ बस चलने लगता है। चलते ही उन लोगों की फट गई एंड वो लोग रास्ता वहाँ पर छोड़ देते हैं। लेकिन तुम्हें पता ही है सभी नमूनों के बीच में एक ऐसा नमूना होता है जो सबसे हटके होता है और एक लिए इसके ऊपर में हमला करने का ट्राई किया है और वालिन उसकी तरफ पे बस मुड़ता है। मुड़ने की वजह से ही उसके ऊपर में जो नजरें पड़ी उस नजरों की वजह से ही उसके मुंह से वहाँ पे खून बाहर आ गया। तुम सभी को इसका रीजन अच्छी तरीके से मालूम है कि क्यों आया, कमेंट में तुम लोग बता दो। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं एंड जिन लोगों ने भी दिया मैं उनमें से कुछ लोगों को शाउट आउट्स दूंगा। और जैसे ही कल्टीवेटर वहाँ पे इंजर्ड हुआ तो उसी दौरान उस कासल के अंदर से, हाँ वहाँ पर एक व्हाइट कासल भी था, तो उस व्हाइट कासल के अंदर से आवाज आती है किल दिस पर्सन एंड वहाँ पर एक सेलेस्टियल गार्डियन सीधा वालिन की तरफ में हमला कर देता है। उसने डायरेक्टली हमला नहीं किया बल्कि वहाँ पे कुछ बीस्ट का हमला वालिन के ऊपर में कराया। एंड इसी दौरान यहाँ पे हम लोग को उस ब्लू रोब वाले को दिखाया गया कि वो किस तरीके से वालिन के बारे में सोचकर चौंक रहा था कि वालिन एक तो एक्सीडेंट के अंदर में ब्रेक थ्रू किया ही एंड उसने खुद के दाव को क्रिएट किया जो कि हेवेंस के अंडर में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। कुछ ही कल्टीवेटर्स ऐसा कर पाते हैं। इनफैक्ट वो वालिन को इस नजरों से देख रहा था जैसे माना वो ऑल सील की तरफ में देख रहा हूँ। इसी दौरान वालिन ने अपने फिंगर ऑफ डेथ को इस्तेमाल किया एंड इस दौरान फिंगर ऑफ डेथ की पावर्स थोड़ी सी अलग थी क्योंकि ये वालिन की दाव की पावर्स को भी वहाँ पे पोजेस करती थी, जिस वजह से इसने एक ही झटके में उन सभी इल्यूजनरी बीस्ट को वहाँ पे हरा दिया। इसके साथ ही साथ वहाँ पे वो सेलेस्टियल गार्डियन भी निपट जाता है। इसके बाद उस नाटे बुड्ढे ने बोला तुम कौन हो, तो वालिन यहाँ पे बोलता है अबे साले तूने मुझे 2 बार छेड़ा है, तू कह रहा है कि मैं कौन हूँ। तो इसी दौरान उस कल्टीवेटर ने बोला कि मैं किसी वांग नाम के आदमी को तो छेड़ा नहीं हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। तभी वहाँ पे सू रुओयान, तुम लोग को याद होगा वहाँ पे वो जो 3 लड़की थी उनमें से एक हम लोग की सू रुओनान थी जो कि शू यूशान की एक्चुअली में बेटी बहन है। वो यहाँ पर वालिन को देख के पहचान लेते हैं। उसने बोला ये शायद से वांगलिन है। वो वालिन के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती थी लेकिन उसे ऑलमोस्ट अंदाजा था कि यही वांगलिन है। इस चीज़ को सुनकर उस बुड्ढे की फट जाती है, वो वहाँ पे घबरा गया एक्चुअली में एंड उसने बोला कि वांगलिन आई एम सॉरी, तुमने मेरे ऑलरेडी 2 सेलेस्टियल गार्डियंस को मार दिया जिस वजह से मैंने जो तुम्हारे ऊपर में 2 बार हमला कराया इस चीज़ को हम लोग यहीं पे कैंसिल आउट कर देते हैं। आज के बाद हम लोग एक दूसरे के रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और वालिन यहाँ पे बोलता है कि बस वो 2 सेलेस्टियल गार्डियंस जिसे तुमने ज़बरदस्ती जेट के टुकड़ों से बनाया था, तुम उससे हमारे ऊपर में जो हमला किए थे उसको कैंसिल आउट करना चाहते हो, इतनी जरूरत तुम्हारी। यहाँ पर वो बुढ़ा डर रहा, तुम लोग इससे टेंशन मत लो। बल्कि सू रुओनान यहाँ पे थोड़ी सी टेंशन में आ रही थी कि उसने जिस एंसेस्टर को देखा था कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल है, एक ही झटके में 4 पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर्स को अपने निहत्ते कर देते थे, तो वो वालिन से इतना डर क्यों रहे? क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी 8 सेलेस्टियल गार्डियंस भी है, फिर भी वो यहाँ पे डर रहे। क्या ये वालिन सच में इतना पावरफुल है? और वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि मेरे एंसेस्टर इतने कमजोर भी है। और वालिन की इन बातों को सुनकर उस ओल्ड मैन ने वहाँ पर 8 सेलेस्टियल गार्डियंस को भेज दिया उसके ऊपर हमला करने के लिए एंड बोला कि तुम सेलेस्टियल एम्परर को यहाँ पे समन करो एंड इसे जान से मार दो। जिसके बाद वो 8 के 8 एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए पलटी मार कर बैठ जाते हैं। उन लोगों ने अपने बॉडी के अंदर से कई सारे सील्स वगैरह को क्रिएट किया, जिसके बाद ही उनके मुंह से थोड़ा सा ब्लड टाइप का कुछ निकलता है एंड वो सभी एक जगह पे कंडेंस होकर एक मिडिल एज आदमी के इल्यूजनरी फिगर को वहाँ पे क्रिएट करते हैं जिसने ग्रीन रोब पहने हुए था एंड उसके हाथ में एक लंबी सी ग्रीन तलवार थी एंड इसी से वालिन की लेने वाला है। इसके बाद ही जब वो थोड़ा सा सॉलिडिफिकेशन में आया तो वालिन उसकी ऑरा को फील कर पा रहा था कि उसकी पावर्स ऑलमोस्ट डिवाइन रेट्रिब्यूशन के बराबर उसे महसूस हो रही थी, जिस वजह से वालिन ने भी यहाँ पर निकाल लिया अपना लाइफ एंड डेथ का वो डोमेन रिवर। वालिन जैसे उस रिवर को वहाँ पे इस्तेमाल करने के बारे में सोचा तभी वो जो बाकी के वहाँ पे 8 गार्डियंस थे उनके मुंह से थोड़ा सा ब्लड निकलता है एंड जैसे ही वो उस सेलेस्टियल एम्परर के इल्यूजनरी फिगर के अंदर में ऑब्जॉर्व हुआ तो वो ज़मीन पर नीचे की तरफ में लैंड किया एंड इसी दौरान वो जैसे ही नीचे लैंड करता है तो वालिन वहाँ पे बिना डरे आगे की तरफ बढ़ रहा था एंड जैसे उसका पैर नीचे ज़मीन में टच हुआ उसके अंदर से एक वेव निकलती है एंड उस वेव ने लिटरली यहाँ पर वालिन के उस रिवर को चीरता हुआ, क्योंकि इस दौरान तक वो रिवर ने वालिन को वहाँ पे कवर कर रखा था, तो उस चीज़ को चीरता हुआ वालिन की बॉडी से टकराता है एंड वालिन के मुंह से वहाँ पे खून निकल गया। मतलब सोच लो, बस कदम रखने से इतना पावरफुल हमला हुआ। वालिन भी वहाँ पे चौंक गया एंड वो सोचने लगता है कितना पावरफुल इल्यूजनरी हमला था। लेकिन इसी के साथ वालिन समझ चुका था कि इसे जल्द से जल्द निपटाना इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से वालिन ने वहाँ पे अपने रिवर का इस्तेमाल किया एंड उसके साथ में पूरी तरीके से फ्यूज हो जाता है एंड जैसे वो ड्रैगन क्रिएट हुआ सीधा उससे हमला कर देता है उन 8 गार्डियंस के ऊपर में, क्योंकि वही लोग इसे क्रिएट कर रहे थे। जैसे ही उस ड्रैगन ने उन सभी के ऊपर में हमला किया तो वो एक साथ इकट्ठा इस रिवर के अंदर में पूरी तरीके से अब्जॉर्ब हो गया एंड वो पूरी तरीके से ख़त्म भी हो जाते हैं। वो जो जेट के टुकड़े वहाँ पर अपीयर हुए, वालिन ने उन सभी को अपनी बोतली के अंदर में रख लिया। इसी के साथ वो सेलेस्टियल एम्परर यहाँ पे पूरी तरीके से गायब हो जाता है। इस चीज़ को देखकर वो ओल्ड मैन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ एंड उसने बोला एक टाइम के लिए मैंने सोचा कि तुम एक लोअर रिंग के कल्टीवेटर होने के बावजूद भी इस एसिड लेवल को अचीव कर पाए खुद के दाव हार्ट के साथ में, तो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा था, लेकिन अब तुम मेरे खिलाफ जा चुके हो, जिसका मतलब अब तुम्हें मरना होगा। एंड ऐसा कहते ही वो कल्टीवेटर खुद ब खुद उसके अंदर से बाहर आ गया। बाहर आते उसने यहाँ पर एक ब्लू कलर के जेट को निकाला, जिसको देखकर वहाँ पे वो जो कल्टीवेटर्स ऑलरेडी उसके पोजीशन में था वो लोग थोड़े से घबराए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये क्या है। ये था एक्चुअली में सेलेस्टियल बीस्ट फीड। ये एक ऐसा चीज़ था जिस बारे में तुम्हें थोड़ी देर में मालूम चल जाएगा।
जैसे वो चीज़ यहाँ पे अपीयर होती है तो उसके अंदर से कई सारे हज़ारों लाखों ब्लू कलर के स्ट्रैंड सीधा वालिन की तरफ पे हमला कर देते हैं। एंड वालिन ने इसे देखकर यहाँ पे बोला, सेलेस्टियल बीस्ट फीड। इस चीज़ को देख के वहाँ पे वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम इस बारे में जानते हो। तभी हमें पता चला कि वालिन ऑलरेडी इससे पहले एक बार एनकाउंटर कर चुका है। जब वो सेलेस्टियल ड्रीम के अंदर में गया था तब वहाँ पर दालुआ स्वॉर्ड सेट के एक डिसाइपल के साथ में उसने कोलैब किया एंड इससे वहाँ पे लड़ाई किया। इस बारे में उसने सुन यूशान को नहीं बताया था क्योंकि वो इसे ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन वालिन अच्छी तरीके से जानता था कि ये कौन सी चीज़ है और वालिन के लिए ये कोई बड़ी मुसीबत नहीं थी क्योंकि वालिन इससे पहले भी इस तरीके के सेलेस्टियल बीस्ट फीड से लड़ चुका है जो कि लाखों करोड़ों की तादाद में थे। तो ये 10,000 से 20,000 उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे। जिस वजह से वालिन ने यहाँ पर निकाल दिया एक ऑर्डिनरी सोल फ्लैग एंड उस ऑर्डिनरी सोल फ्लैग से निकलता है किलिंग बीस्ट। किलिंग बीस्ट वहाँ पे जैसे ही बाहर निकला तो एक्चुअली में ये इन दोनों के जानी दुश्मन है। किलिंग बीस्ट उन लोगों को खाता है लिटरली। तो वालिन का जैसे किलिंग बीस्ट वहाँ पे अपेयर हुआ उसने वहाँ पे जितने भी वो स्ट्रैंड्स थे उन सभी को निकल लिया एक ही झटके में। निकलने के बाद वो वहाँ पे जीप को यूज़ करता है अपने ओठों को लिक करने के लिए। तुम्हें पता है ना, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे तो वो कैसे जीप करते हैं, उस तरीके से उसने किया भी। जिसके बाद वहाँ पे जो कल्टीवेटर्स जिनके माथे के ऊपर में वो ग्रीन स्टैंड्स था उन सभी कल्टीवेटर्स के माथे के अंदर से भी छोटे छोटे डॉट्स बाहर आते हैं एंड वो सीधा किलिंग बीस्ट ने उन्हें भी निकाल लिया। एंड यहाँ पे किलिंग बीस्ट मुंह से नहीं बल्कि अपने नाक से भी खा रहा था। सोच लो कितना आता वो मज़े से इन लोगों का निकलता है। इनफैक्ट वहाँ पे वो कल्टीवेटर जो नीचे पड़े थे उन लोगों को भी उसने रिहा कर दिया, लेकिन अभी भी किलिंग बीस्ट की भूख खत्म नहीं हुई थी। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे वो ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा चौंकता है क्योंकि जिसके भरोसे वो यहाँ पर हमला करने आया था वही एक ही झटके में हार गया। जिसके बाद वहाँ पे उस ओल्ड मैन ने निकाला एक दूसरा ट्रेजर जो कि था एक्चुअली में एक सेलेस्टियल ब्रश टाइप का। जैसे वो ब्रश वहाँ पे बाहर आती है ना उसके अंदर से एक अलग टाइप का मजेस्टिक ऑरा बाहर आया जो कि देखकर किलिंग बीस्ट भी वहाँ पर एक टाइम के लिए चौंक जाता है। इनफैक्ट घबरा भी गया एंड वालिन भी वहाँ पे हल्का सा चौंका क्योंकि उसके अंदर से एक अलग टाइप की टेरिफाइंग पावर्स रिलीज हो रही थी। उस बुड्ढे ने बोला, तुमने सेलेस्टियल बीस्ट फीड को तो पहचान लिया लेकिन क्या तुम इसे पहचानते हो? वालिन इसे तो वहाँ पे पहचानता नहीं था, लेकिन इसी दौरान उस बुड्ढे ने बताया कि मैं इसी ब्रश का इस्तेमाल करता था तुम लो रिम के कल्टीवेटर्स के पास में जाकर तुम लोग को एनलाइटमेंट देने के लिए। तुम इस लेवल तक अचीव कर पाए जिस वजह से मैं तुम्हें रेस्पेक्ट करता था, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर दूंगा। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे वालिन हल्का सा स्माइल करता और कहता है, ज़्यादा नौटंकी मत कर क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि तेरे पास में वो जो मिड एसिडेंट लेवल की कल्टीवेशन है वो खुद की नहीं है बल्कि तू भी एक तरीके के जेड को इस्तेमाल करके इस लेवल को अचीव किया, जिस वजह से तू खुद तो हमला नहीं कर सकता क्योंकि तेरी बॉडी के अंदर में वो ओरिजिन एनर्जी नहीं है एंड तू बस बार बार बोल रहा है कि यहाँ से चला जा। मुझे पता है कि तू मुझसे लड़ नहीं सकता। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे उसके जो फॉलोअर्स थे वो लोग बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ गए। वो लोग बस सोचते हैं कि ये हम लोग को अभी तक बुढ़ा बेवकूफ़ बना रहा था। इनफैक्ट वहाँ पे सू रुओ नान भी बाहर आ चुकी थी क्योंकि वो भी सोचते थे कि मेरा एंसेस्टर पावरफुल है, तो वो वहाँ पर देखते हैं कि मेरा एंसेस्टर तो नमूने निकले। जिसके बाद इस ओल्ड मैन ने गुस्से में आकर वहाँ पर एक टाइप का सिंबल को क्रिएट करना शुरू कर दिया जो कि वन स्ट्रोक सिंबल था। वालिन उस सेलेस्टियल ब्रश को तो नहीं जानता लेकिन एक्चुअली में उस स्ट्रोक को जानता है क्योंकि वालिन जब उस केव के अंदर में एंटर किया था तब उसने इस स्ट्रोक को ऑलरेडी देखा था। इसके बाद वालिन ने वहाँ पर निकाल लिया अपना गॉड स्लेइंग चैरियट को एंड उसके अंदर से थंडर बीस्ट को बोलता है हमला कर देने के लिए। वो स्ट्रोक की पावर्स वहाँ पे कोलैप्स होने वाली थी, लेकिन इसके साथ यहाँ पे थंडर बीस्ट ने भी लाइटनिंग से हमला कर दिया। इसके साथ ही वो दोनों जैसे एक दूसरे के साथ टकराते तो वो स्ट्रोक पूरी तरीके से गायब हो गया। इस चीज़ को देखकर वो बुड्ढा टेंशन में आता है। एक्चुअली में इसी दौरान हम लोग को बुड्ढे की रियलिटी पता चली कि बुड्ढा हमेशा से नाटा था, कम पावरफुल था क्योंकि वो एक्चुअली में कई सौ सालों पहले यहाँ पर लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर को अचीव कर चुका था, लेकिन वो कभी आगे ही नहीं बढ़ पाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरपोक था। इतने 100 सालों बाद वहाँ पे उसे मौका मिला कि वो कई सारे कल्टीवेटर्स को अपनी तरफ में कर पाए, लेकिन वालिन ने आके उसकी पूरी की पूरी मेहनत पर पानी फेर दी। जिसके बाद अब उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा था, जिस वजह से वो यहाँ पर भाग जाता है। एंड इस दौरान जैसे वो भागने का ट्राई कर रहा था तब उसने वहाँ पर उन कल्टीवेटर्स को गाली दी जो कि फायर डीमन सिटी के अंदर के थे। एंड उन लोगों ने बताया था कि किस तरीके से वालिन के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। एंड उन लोगों ने जो भी बोला था वालिन उससे बिल्कुल उल्टा निकला, जिस वजह से ये बुढ़ा उन लोगों को गालियाँ दे रहा था एंड कहता है कि मैं एक बार यहाँ से बच के निकलूँ फिर उन लोगों का तो सर फाड़ दूंगा, लेकिन पहले यहाँ से भागो। जैसे वो यहाँ से भागने लगा तो वालिन उसे भागने नहीं देना चाहता था क्योंकि वालिन ने देखा कि वो एक्चुअली में एक खजाने का पिटारा है क्योंकि उसके अंदर में कई सारे ट्रेजर्स उसके पास में होंगे। इनफैक्ट उसने अभी तक जो भी ट्रेजर्स को इस्तेमाल किया उसके सिर्फ और सिर्फ वो 1% पावर्स को यूज़ कर पा रहा है, और अगर वालिन को वो मिल गया मतलब वालिन की लॉटरी लग जाएगी। जिसके बाद वालिन उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वालिन अच्छे तरीके से जानता था कि ये इतना नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है, ये इतने 100 सालों के बीच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तो नहीं बन पाया लेकिन काफ़ी ज़्यादा बोल्ड भी। स्टार्टिंग के दौरान ये छोटे मोटे सेट से कल्टीवेटर्स को उठाता था, लेकिन बाद में इसने पावरफुल सेट के कल्टीवेटर्स को भी उठाने का ट्राई कर दिया।
क्योंकि जब यहाँ पर वालिन उसका पीछा कर रहा था तब उस ओल्ड मैन ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 से ज़्यादा स्पेल्स को यूज़ कर दिया, लेकिन वहाँ पर उसने 11वें स्पेल को यूज़ किया, जिसके बाद वो वहाँ पर गायब हो जाता है। एंड इसके साथ ही इस चीज़ को देखकर वालिन वहाँ पे बिल्कुल भी वेट नहीं कर पाता एंड उसने भी एक काफ़ी पावरफुल टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यहाँ पे यूज़ किया, जिसके बाद वो दोनों 15,000 किलोमीटर दूरी पर फिर से मिलते हैं। एंड इस दौरान इस चीज़ को देखकर वो बुड्ढा फिर से फ्रस्ट्रेट हो गया एंड उसने अपने हाथ में उस ब्रश को निकाला और वालिन को कहता है कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं इसे वॉइड में फेंक दूंगा। एंड इसी दौरान उसने ऐसा कहते हुए उस ब्रश को वॉइड के अंदर में फेंक दिया। एंड वो कहता है कि अगर तुम इस ब्रश को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें अभी जाना पड़ेगा, वरना ये तुम्हें ब्रश कभी भी नहीं मिलने वाले। लेकिन वालिन के पास में हमेशा से बैकअप प्लान्स थे। वालिन ने यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया बल्कि सीधा शू लीगुओ को और उसके छोटे भाई को निकाल दिया एंड उन्हें बोला कि मुझे ये ब्रश चाहिए, अब तुम कैसे लाओगे मैं नहीं जानता। जिसके बाद ही शू लीगुओ ने बोला कि छोटे भाई तुम मुझे धक्का मारो, हम दोनों वॉइड के अंदर में जाके इसे पकड़ लेंगे। एंड इस दौरान वो ब्रश उस वॉइड के अंदर में काफ़ी तेज़ी से भाग रहा था। इसके साथ ही साथ यहाँ पे वो दोनों भी उसका पीछा करने लगे। ये दोनों उधर गायब हो गए। इसी दौरान यहाँ पे वालिन इस बुड्ढे का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। इस दौरान तक उस ओल्ड मैन का दिमाग बिल्कुल घूम चुका था एंड उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन उसके पास में एक और सेलेस्टियल ट्रेजर बचा हुआ था जो कि था सेलेस्टियल कैप्चर नेट। इसका वो इस्तेमाल करना तो चाहता था और वो थोड़ा टेंशन में था कि इसका इस्तेमाल करूँ या फिर नहीं, क्योंकि इसका ना काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक है। क्योंकि इसने जितने बार भी इसको इस्तेमाल किया वो उल्टा इसी के ऊपर में अटैक कर देता है एंड इसी को कैप्चर कर देता है। एंड वो एक टाइम के लिए यहाँ पर एक बार बाजी लगाना चाहता था कि अगर किस्मत से यहाँ पर इसने कभी भी वालिन को गलती से भी पकड़ लिया, मुझे नहीं, तो मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि मैं आराम से यहाँ से भाग सकता हूँ, या फिर अगर मैं नहीं भागा तो मैं वालिन को ही अपना खुद का पपेट बना लूँगा। इस दौरान वो यहाँ पर सोचता है कि उसने अभी तक जितने भी सेलेस्टियल गार्डियंस को बनाया था वो सभी के सभी वेस्ट थे। उसके अंदर में किसी भी तरीके की कमी थी या फिर वो लोग अच्छी तरीके से वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाते थे। लेकिन अगर उसने यहाँ पर एक एसिडेंट लेवल के कल्टीवेटर को बनाया तो उसकी सक्सेस रेट थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा कम। हाँ, ऐसा कई सारे केसेस में होता है कि लेड एसिडेंट लेवल के कल्टीवेटर्स को अगर सेलेस्टियल गार्डियन बनाया जाए तो उसकी सक्सेस रेट थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन स्टिल वो लोग भी काफ़ी कम होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1000 में एक। और इस बुड्ढे के पास में कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से उसने फाइनली इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर दिया। इसी दौरान हेवेंस एंड अर्थ के अंदर से काफ़ी तेज़ी से ग्रीन लाइट निकलना स्टार्ट हो जाती है एंड वो दोनों एक पॉइंट पर मीट करते हैं जो कि उनका टारगेट होता। इस दौरान तक वो बुड्ढा अपने मन में बस ये मामला जप रहा था, पकड़ ले भाई पकड़ ले, प्लीज़ प्लीज़ ट्रैप हिम, प्लीज़ भाई उसे पकड़ेगा। एंड वो वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से इस चीज़ को रट रहा था। वालिन इस चीज़ को देख कर थोड़ा सा टेंशन में आता है क्योंकि उसे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, जिस वजह से वालिन वहाँ पे तैयार था उस अटैक से बचने के लिए। लेकिन मामला बिल्कुल चेंज हो गया। सडनली उसका टारगेट वालिन नहीं बल्कि वो बुड्ढा बन जाता है। वो लाइट सीधा उसकी तरफ पे घूम गया। कुछ ही पलों बाद हम लोग को नजर आता है कि वो दोनों लाइट एक जगह पे मीट किए जहाँ पर वो बुड्ढा था। एंड उसी दौरान जैसे ही वो लाइट वहाँ पर हटी तो हमें पता चला कि वो बुड्ढा ऑलरेडी एक जाल में फंस चुका है। इस चीज़ को देखकर वालिन वहाँ पे सोच रहा था मैं हंसूं या फिर रोऊं, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि यहाँ हुआ क्या। एक ऐसा पावरफुल ट्रेजर उसने इस्तेमाल किया जिससे वो वालिन को निपटा सके, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर वो खुद ही फंस गया। और वालिन यहाँ पर ना पहली बार हंसता है। उसने स्माइल किया लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ी हंसी थी उसके लिए। जिसके बाद ही वालिन उस बुड्ढे के पास में पहुंचता है और वो बुड्ढा वहाँ पे मुंह घुमाते हुए बोलता है अगर तुम्हें जान से मारना है तो मार दो, हंसो मत मुझके ऊपर, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा हंस रहे हो मन ही मन। जिसके बाद वालिन ने वहाँ पे उसे कुछ कहा नहीं और उसके मुंह पे का वो जो स्माइल था वो वापस से गायब हो जाता है एंड उसने उसे पकड़ा और वापस से उस वर्ल्ड के बाहर आ गया। सीधा वो पहुंच जाता है उसी जगह पर जहाँ पर इन दोनों की फाइट पहले स्टार्ट हुई थी। उस जगह पर पहुंचने के बाद वहाँ पे जो भी कल्टीवेशन यूनियन के बाकी के कल्टीवेटर्स थे वो लोग यहाँ पर वालिन का वेट कर रहे थे, शायद से उसको थैंक यू बोलने के लिए। एंड कुछ लोग वहाँ पे चले भी गए थे। उन तीनों लड़की में 2 जा चुकी थी, सुन रुओ नान अभी भी वहीं पर थी। वालिन वहाँ पे जैसे ही पहुँचते हैं तो कई सारे कल्टीवेटर्स ने थैंक यू बोला एंड वो वहाँ से चले गए। इनफैक्ट वालिन वहाँ पे पहुँचती सुरुआनान की तरफ में पहुँचा एंड उसने उसके हाथ को पकड़ के उसे खींच कर ले जाने लगा। तो सुरुआनान ने वहाँ पे बताया कि अगर तुम मुझे अपना कल्टीवेशन फर्नेस बनाना चाहते हो तो तुम बिल्कुल गलत सोचे हो, क्योंकि मैं नहीं बनने वाली। तो वालिन ने वहाँ पर बोला तुम्हारी कल्टीवेशन उतनी ज़्यादा नहीं है कि तुम मेरी कल्टीवेशन फर्नेस बन सको। इसके साथ ही वालिन उस दोनों को यानी कि राइट हैंड में सुरुआनान को एंड बाएं हाथ में उस बुड्ढे को पकड़ के जा रहा था एंड सीधा पहुँच जाता है सुन यूशान के पास में। सु यूशान के पास में जाने के बाद उसने सुरुआनान को उसकी तरफ में धकेल दिया, जिसके बाद उसने उसे पकड़ लेता है। और इसी दौरान वालिन ने वहाँ पे अपने किलिंग बीस्ट को भी निकाला, जिसके बाद सु यूशान के ऊपर में वो जो रेस्ट्रिक्शन था किलिंग बीस्ट ने उसे भी खा लिया। इसके बाद ही वालिन वहाँ पर बताता है कि मैंने तुम्हारी बहन को बचा दिया, लेकिन जो हमारे वो जो अंकल से तुम्हें उन्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। इनफैक्ट जो हम लोग के सोल रिफाइनिंग ट्राइब के अंदर में वहाँ पर कैद है उन्हें मैं रिहा कर दूंगा, तो उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको कहते ही वो वहाँ से चला आता है क्योंकि उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इस छोटी बहन और भाई के बीच में जो झगड़ा होने वाला उसे देखने में।
इसके बाद ही वालिन पहुंच चुका था हम लोग का वापस से सोल डिफाइनिंग ट्राइब के अंदर में। एंड वहाँ पर पहुंचने के बाद उसने उस बुड्ढे को अपने सामने की तरफ में बैठा दिया। उसके आसपास में 3 स्वॉर्ड्स को वहाँ पे लगा दिया था जो कि एक तरीके का फॉर्मेशन था। एंड उन तीनों स्वॉर्ड्स को रखने के बाद उसने यहाँ पे उस बुड्ढे से बोला कि अब बताओ तुम्हारी आखिर असलियत है क्या। सो इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है।